ये सब कुछ तो काला नजर आ रहा है इसमें। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो ये? प्रहलाद जी ने वीडियो को ध्यान से देखते हुए कहा। अरे अब तो सब कुछ काला ही नजर आएगा। इतना बड़ा धोखा जो दिया है पूरे फुलेरा को, क्रांति देवी अपने अंदाज में बोली। तभी भूषण भी दौड़ते दौड़ते वहां आ गया था। माहौल पूरा गरमाया हुआ था। प्रहलाद जी ने तुरंत भूषण की ओर देखा तो वो डर गया था। विकास ने तुरंत कहा, हमें लगता है आप लोगों को थोड़ा समझने में भूल हो गया है। वो ये तो हम और खुशबू गए थे कल टंकी पर। उसका मन था टंकी पर जाने का। रिंकी को बचाते हुए विकास ने आगे बढ़ते हुए कहा। ये सुनकर प्रधान जी, मंजू देवी, प्रहलाद जी और रिंकी ने थोड़ी राहत की सांस ली। हा, देखो कैसे बचाया जा रहा है सचिव जी को। तुम्हारी इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्रांति देवी बोली। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वीडियो में सचिव जी और रिंकी नहीं तुम और तुम्हारा मेहरालू है? माधव बोला। तो तुम्हारा पास क्या सबूत है कि अभिषेक सर और रिंकी है? विकास गर्दन झुकाए हुए धीमी आवाज में बोला। सबूत है, हमारे पास है। हम सचिव जी और रिंकिया को एक साथ फकोली बाजार में देखे हैं, विनोद बोला। तो वो कैसा सबूत हुआ? फकोली बाजार तो इंसान अपना काम के लिए वैसे भी जाता है। गए होंगे सचिव जी भी, प्रहलाद जी बोले। देख रहा है विनोद, अंधेरा का फायदा उठाकर कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, भूषण अपने अंदाज में बोला। ए भूषण सुनो, तुम ज्यादा बोलो मत, पहले ही माथा गर्म है आज, प्रहलाद जी बोले। अच्छा, अगर हम पर भरोसा नहीं है तो इस सामने खड़ी है, इसी से काहे नहीं पूछ लेते, क्रांति देवी बोली। पूछना क्या है, अब सचिव जी आज तो आए नहीं है। जब पापा प्रधान थे तो उनको तब से ही जानते हैं, और फकोली बाजार में भी वो पापा कहने पर गए थे, रिंकी खुद को संभालते हुए बोली। तुमको सफाई देने का कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम अंदर जाओ, प्रधान जी खड़े होते हुए रिंकी से बोले। और तुम ससुर ऐसे मुंह उठाकर आ गए? अरे इलेक्शन हारे हैं, जिंदगी से नहीं हारे, अभी जिंदा हैं और अपने बच्चों और फुलेरा का भला हम सोच सकते हैं, प्रधान जी बोले। और हाँ सुनो, आज के बाद कुछ ऐसा वैसा किए ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम प्रधान हो, प्रहलाद जी गुस्से से बोले। अरे धमकी दी जा रही है, देखिए पिंटू के पापा कैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हम यहीं बैठेंगे आज जब तक फुलेरा को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्रांति देवी वहीं जमीन पर बैठते हुए बोली। हाँ और हम तो यहीं धरना देंगे, विनोद बोला। अंधेरा छटेगा, क्रांति आएगी, भूषण नारे लगाते हुए वहीं पर बैठ गया था। सबके सब मिलकर खूब हंगामा कर रहे थे। ले आओ ससुर, जो लाना है, भोग काय रहे हो, प्रधान जी बोले। तभी प्रधान जी के घर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। सचिव जी और बिस्वा भी उनके साथ थे। ये देखो अब बात थाना तक भी पहुंच गई है, पूरा शर्म बेच खाया है, क्रांति देवी बोली। अब टंकी पर चढ़कर आशिकी होगा तो थाना का पूरा फकोली बाजार को पता चलेगा, पूरा निर्लज्ज इंसान है ये पूर्व प्रधान साला, भूषण बोला। हाँ माने थाना तक तो बात नहीं जाना चाहिए था, ये तो बड़का बेइज्जती वाला बात हो गया, विनोद बोला। गिरफ्तार कर दो दरोगा जी इन सबको, हम जो भी किए इन सबके कहने पर किए, बिस्वा भूषण गैंग की ओर इशारा करते हुए बोला। पुलिस वालों ने सबको पकड़कर उठाना शुरू किया और खींचकर बाहर ले जाने लगे। अरे हम वो नहीं है दरोगा जी, वो सामने खड़े हैं, भूषण बोला। इलेक्शन में धांधली के आरोप हैं भूषण जी, अब शराफत से जाएंगे तो ठीक है, वरना और भी तरीके हैं, दरोगा जी बोले। ये सुनकर सबके सब हैरान थे। भूषण के चेहरे से तो मानो रंग ही उड़ गया था। पर विधायक जी तो कहे थे कि वो संभाल लेंगे, भूषण धीमी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाया। हर बार ये लोग कोई नया चाल चलकर हमसे आगे निकल जाते हैं, गुस्से से क्रांति देवी बोली। पुलिस सबको ले जाकर गाड़ी में बैठा देती है। हम विनोद एक कांस्टेबल को देखकर बोला। हम वापस आएंगे, क्रांति अभी अधूरी है, अंधेरा छटेगा, क्रांति लाएंगे, भूषण नारे लगाते Oh my God! बिस्वा प्रधान जी के पैरों में आकर गिर गया था और माफी मांगने लगा था। रात हो चली थी। प्रहलाद जी की छत पर महफिल लगी थी, चारों बैठे हुए थे। वैसे आज मजा आ गया, भूषण का चेहरा देखने लायक था, प्रहलाद जी बोले। हाँ वैसे वो सीसीटीवी वाला बात सुनकर तो पहले हम भी घबरा गए थे, पर फिर बात संभाल लिया गया, विकास बोला। अच्छा सचिव जी, ये बताइए कि रिंकी आपको कैसी लगती है भाई, प्रधान जी ने सचिव जी से पूछा। ये सुनकर सचिव जी के मुंह से बियर एक साथ बाहर आ गई थी
और वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके प्रधान जी की ओर देख रहे थे। अरे घबराइए मत सर, बता दीजिए, फिर और काम भी तो करना है, विकास बोला। और कौन सा काम करना है? सचिव जी डरते हुए बोले। अच्छा चलो ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? भाई अब सबको बुलाना भी तो पड़ेगा ना, प्रहलाद जी बोले। ये सब सुनकर सचिव जी और ज्यादा घबरा गए थे। देखिए प्रधान जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप कहें तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा, सचिव जी घबराते हुए बोले। बिल्कुल, यहाँ से तो आपको जाना ही पड़ेगा भाई, पर रिंकिया को साथ लेकर, प्रहलाद जी बोले। ये कहकर वो तीनों हंसने लगे थे और सचिव जी और भी ज्यादा हैरानी में थे। ठीक, आज से 3 दिन बाद आपका सगाई करा देते हैं, समधी जी को भी बुला लीजिएगा, प्रधान जी बोले। अरे सर अब तो खुश हो जाइए, अब तो आपका एडमिशन भी हो गया और रिंकी भी मिल गई, विकास बोला। सचिव जी ये सुनकर अब शर्मा गए थे। 3 दिन बाद धूमधाम से सचिव जी सितारा पर बैठ कर आए और रिंकी से सगाई हो गई। भूषण और क्रांति देवी पर लगे इल्जाम सच साबित हुए और उन्हें प्रधानी से इस्तीफा देना पड़ा। मंजू देवी वापस से प्रधान बनी। विनोद और माधव फिर से किस्मत के मारे बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए। विधायक की बेटी इलेक्शन में खड़ी हो रही थी। प्रहलाद जी ने भी अपनी ओर से रिंकी को खड़ा कर दिया था। और ये कचौड़ी वाली जंग अब जारी रहेगी।